देखिए 4 जून को ही स्पष्ट हो पाएंगी, लेकिन उससे पहले हम बात कर रहे हैं वोटिंग परसेंटेज की। पिछले बार की बात की जाए 67 पॉइंट समथिंग, मतलब 67 से ज्यादा परसेंटेज रहे, जो कि अभी 62 पे अटका हुआ है। आंकड़ा जो है वो बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल एक आइडियल 62 है। क्या कारण हो सकते हैं वोटिंग परसेंटेज कम होने की? क्योंकि कई योजनाएं, कई अपील जो है वो की गई थी, कई किस तरीके के अभियान जो है वो चलाए गए थे मतदाताओं को, सभी को आकर्षित करने के लिए। क्या कारण रहेगा कि कमी हुई वोटिंग में? देखिए, वोटिंग परसेंट जो कम रहा है उसके कई कारण हैं। सबसे पहले तो देखा जाए तो मतदाता है वो घर से नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो उनको कैंडिडेट पर भरोसा नहीं है। जहां पर कैंडिडेट फाइट में है वहां पर जो उनके कार्यकर्ता है वो मतदाताओं को घर से निकाल कर ला रहे हैं। सबसे पहले बात की जाए बाड़मेर सीट पर, वहाँ पर मुकाबला कड़ा था, तो इसके चलते उनके जो कार्यकर्ता थे वो मतदाताओं को घर से निकाल कर ला रहे थे। बाकी जहाँ पे फाइट कमज़ोर है वहाँ पर मतदाता घरों से नहीं निकले। इसके साथ ही बात की जाए वोटिंग प्रतिशत अन्य कारणों में, तो शादी व्यवहार, त्यौहार, गर्मी का मौसम, तमाम और भी कारण हैं जिनके चलते वोटिंग परसेंटेज है वो पिछले 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। हालांकि पिछली बार की तुलना में इस बार बीजेपी ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर काम किया था और उसका असर दिखा भी है। थोड़ा सा मतदान प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन फिर भी पिछले लोकसभा चुनाव तक ये नहीं पहुंच पाया है। तो तमाम कारण है जिनका एनालिसिस अब चुनाव आयोग अपने हिसाब से करेगा कि क्यों सारी तैयारियां की उन्होंने, उसके बावजूद नहीं बढ़ पाया। पार्टी अपने हिसाब से एनालिसिस कर रही है उसका कि क्यों कार्यकर्ता बूथ तक नहीं पहुंच पाया, वोटरों को नहीं निकाल पाए। तमाम कारण है, उसके एनालिसिस होंगे। लेकिन फिलहाल बात की जाए तो वोटिंग परसेंट है वो भी अभी फिलहाल यहाँ पर नहीं बढ़ पाया है, पिछले से भी कम रहा है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी शशिमोहन शर्मा जी भी यहाँ पर अगर आकलन किया हो तो बीजेपी खुश नजर आ रही है दूसरे फेज के मतदान के आउटकम के बाद में, परसेंटेज आने के बाद में। इस खुशी के पीछे का क्या कारण है? इसकी क्या गारंटी कि ज्यादा वोटिंग मतलब बीजेपी के फेवर में वोटिंग? निश्चित रूप से हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी हमारे शशिमोहन जी जुड़ चुके हैं, जो लगातार चुनाव कवरेज अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में देख रहे थे। आज बीजेपी थोड़ी सी खुश नजर आ रही है, क्या कारण हो सकता है कि वोटिंग, अभी सीएम भजनलाल शर्मा जी ने कहा है कि वोटिंग चाहे कैसा भी रहा हो हमारे पक्ष में है। अभी दावे तो यही कर रहे हैं सब। देखिए, दावे हैं और दावों की परख 4 जून को होगी और ईवीएम का जो मजमून है वो 4 जून को खुलेगा, उसका इंतज़ार हो रहा है। लेकिन बात यह है कि जहां नज़दीकी मुकाबला था, बाड़मेर की सीट त्रिकोणीय मुकाबले में फंसी हुई थी, जहां कैलाश चौधरी के सामने रविंद्र सिंह भाटी और आप ये देखिए जो उम्मीदवार हम थे वो तीनों संघर्ष में थे। वहाँ वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा आता है और बहुत उछाल मारता है, यानी तीनों ने अपने अपने वोटर्स को घर से निकालने की कोशिश दिल से की है। जो बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट है वहाँ पर भी 75 से ऊपर वोटिंग परसेंटेज आता है, तकरीबन 76 के आसपास वहाँ वोटिंग परसेंटेज ठहर रहा है, यानी वहाँ भी कोशिश की है। लेकिन एक जो फीडबैक आ रहा है कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय के आने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता की क्या मन स्थिति थी, कितने मनोयोग से लगा, और बीएपी को कांग्रेस का समर्थन देने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता की क्या मन स्थिति थी, क्या वो बीएपी के लिए वोट लाने में दिल से लगा। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अगर दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता जैसे कांग्रेस वाले अलायंस के लिए नहीं लगे हैं और अगर बीजेपी के महेंद्रजीत सिंह मालवीय के लिए नहीं लगे हैं, तो नतीजे अलग तरीके के होंगे। जो अब तक ट्रेडिशन रहा है उस तरीके के नतीजे नहीं होंगे संभवतः। इसी तरीके से आप देखिए कि रविंद्र सिंह भाटी ने राम शब्द की अलग व्याख्या की। उन्होंने कहा रे से राजपूत और मैं से मुस्लिम, लेकिन क्या ये व्याख्या लोगों के गले उतरी? क्या राजपूत समाज के जो उनके वोटर आ रहे थे क्या उनके गले ये उतरी? क्या मुस्लिम तबका जो था, जो अल्पसंख्यक वोटर हैं, क्या उनके गले ये बात उतरी? अगर ये बात पूरी तरीके से नहीं उतरी है तो जो माइनॉरिटी वोट रविंद्र सिंह भाटी को मिलने वाला था, क्या वो टूट करके वापस उमेद आराम के पास गया है? क्या महिला वोटर्स को रविंद्र सिंह भाटी पूरी तरीके से टारगेट कर पाए हैं? क्या उनको उन तक पहुंच बना पाए हैं? हालांकि एक बहुत सोशल मीडिया के जरिए जिस तरीके से 2014 का चुनाव बीजेपी ने लड़ा और उसी पैटर्न पर लगभग रविंद्र सिंह भाटी का चुनाव सोशल मीडिया के जरिए ही परवान चढ़ता हुआ दिखाई दिया। लेकिन आने वाले समय में क्या सोशल मीडिया की विश्वसनीयता इतनी रह जाएगी जब आप ड्रोन शॉट्स को किस तरीके से, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, भाटी हो या फिर
राजकुमार रोथ हों, वो किस तरीके से उसको मैनिपुलेट करते हैं। वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की अलग अलग परिभाषाएं। आज जब हम गए हिंडौली के एक बूथ पर, तो हम वहाँ के BLA से बात कर रहे थे और ग्रामीण महिला पीछे से कहती है, जो बहुत शर्माते हैं आमतौर पर, आप जानते हैं, वो कहते हैं कि वहाँ के लेबाटाई गाड़ियाँ ही कौन भेज रहा है, कटेसु आएला लोग। फिर हमने उनसे बातचीत की तो वो कहती है छोटा चुनाव में, यानी सरपंच चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, बोले छोटा चुनाव में तो लेबा ने गाड़ियाँ भेजे छे, घर आवे छे लोग बाग, कोई बाहर काम पे गयो भी ने भी बुलाने छे, लेकिन यह चुनाव ताई कोई आयो ही को ना, प्रचार करवाटा ही को ना आयो। तो यानी लोकसभा चुनाव में मैन टू मैन मार्किंग नहीं हो पा रही। कई मतदाताओं को अच्छा, भारत पता ही नहीं किसको देना है। भारत, एक मेरा सवाल था, हमने पूछा अगर संभव तो क्या जरूर सोच करके वोट दे रहे हैं, कहीं कौन सोचा, तो कहीं कौन सोचा का मतलब क्या है। जब कुछ जगह गए, कुछ जगह माहौल कांग्रेस का बताया जा रहा है, फिर वहीं थोड़ी दूर में जाते हैं कि क्या माहौल है, क्या जातिगत आधार पर वोटिंग हो रही है, बोले वैसा बैठे तो कहीं को ना मोदी आ रहे बैठे तो वो ट्रेडिशन क्या कह रहा है। टोंक सीट पर एक ढाबे वाले से हमारी बातचीत हुई, वो उस समाज से आता है जिस समाज से सुखबीर सिंह जौनापुरी आते हैं। तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मोदी आए लो। मैंने कहा सुखबीर सिंह जौनपुरिया लड़ रहा है चुनाव, बीसों को ही कौन फर्क पड़े। तो हमने कहा कि जब हरीश मीणा चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या उनके समर्थन में भी सचिन पायलट आए हैं, दूसरे नेता भी आए हैं, तो बोले थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है इन वोटों से, बोले बहुत ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं, बोले यहाँ पर मोदी मुद्दा है, राष्ट्रवाद मुद्दा है। ऐसा ही कोटा, बहुत हैरान करने वाले रुझान थे। RSS के जो पक्के समर्थक हैं, पक्के अनुयायी हैं, वो कोटा में दिल से चुनाव नहीं लड़े हैं, नहीं लगे हैं दिल से। कोटा दक्षिण में स्थिति ये थी, कल रात जब हम वहाँ पहुंचे तो कुछ लोगों का कहना था कि अभी उनके घर पे पर्ची नहीं पहुंची है, वोटर पर्ची BLA की पहुंच गई है लेकिन पार्टी की नहीं पहुंची है। तो पार्टी की पर्ची नहीं पहुंचना क्या संकेत दे रहा है, क्या कार्यकर्ता आपका इनएक्टिव है। और वही बात, आज बूथ ऐसे दिखे हैं कांग्रेस और BJP के, जहां 2 से 3 लोग बैठे हैं। कहीं पर जब अंधड़ तूफान आया उसके बाद तो कई जगह टेंट उखड़ गए, तो लोगों के बैठने का संकट हो गया था। अब तेज गर्मी है तो आदमी कहता है कि गर्मी तेज थी, सावा तेज था, इसलिए वोटिंग करने नहीं गया। बारिश हो गई है, कुल जमा भारत यही है, समय का थोड़ा सा अभाव है, कुल जमा यही नजर आ रहा है। जिसका कैडर मजबूत वो इस चुनाव में ज्यादा मजबूत, जिसका कार्यकर्ता गांव-गांव ढाणी-ढाणी तक एक्टिव रहा, जो बूथ मैनेजमेंट बेहतर तरीके से कर पाया, उसको वोटों में कन्वर्ट होता हम देख सकते हैं। जो लबुलुआब मुझे समझ में आया, जैसा कि शशि ने बताया। बहुत शुक्रिया आपका भारत, इन तमाम बातचीत